हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ एल एंड आर आर रिस्पेक्टिवली द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस देन द डायमेंशंस ऑफ एल बाई आर विल बी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है m to the power 0 l to the power 0 t to the power -1, and b is m to the power 0 l to the power 1 t to the power 0, and c is m to the power 0 l to the power 0 and t to the power 1. d is cannot be represented in terms of m, l and t. ठीक है, सबसे पहले देखिए वहाँ पे दिया है कि ये जो है l बाई आर का जो है मानो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, और मानो m के कुछ m का जो पावर होगा कुछ x होगा, सिमिलरली l के कुछ का कोई पावर होगा, मानो y होगा, एंड t का कोई पावर होगा z होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये l होता क्या है। ठीक है, l जो होता है इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। r जो है r रेजिस्टेंस होता है, r इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए l को कैसे निकालें हम। सबसे पहले जो है हमें पता है कि l जो होता है l कैसे निकलेगा। सबसे पहले किसी भी कोयल में, किसी भी वायर में जब भी कोई करंट चेंज, किसी भी करंट का चेंज आता है, ठीक है, तो उसमें जो है एक EMF जनरेट होता है। ठीक है, वो EMF या वोल्टेज जो जनरेट हुआ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय E इज़ इक्वल टू -L di/dt। ठीक है, अब E जो है, E को ही हम वोल्टेज भी बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि E जो है इज़ इक्वल टू वोल्टेज। ठीक है, हम बोलेंगे कि E इज़ इक्वल टू वोल्टेज माइनस di/dt। ठीक है, अब di/dt जो होता है दैट इज़ चेंज इन करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, चेंज इन करंट, कितना चेंज आया करंट में, वो उसी से जो है वोल्टेज भी हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम L को बाहर निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू v dt ओवर di। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आई। उसके बाद जो है हमारे पास है रेजिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं हम, ओम्स लॉ से, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, r इज इक्वल टू v बाई आई, राइट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी आया। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है L बाई आर। अब L का वैल्यू पुट करो v dt ओवर di। ठीक है, होल डिवाइड बाय v बाई आई। ठीक है, दैट्स इक्वल टू v dt ओवर di इंटू आई बाई v, राइट। अब v और v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है i और i, ये चेंज इन आई करंट है, i ये तो सेम ही हुआ, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो बचता है टाइम बचता है। ठीक है, टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, दैट टाइम जो है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस यहाँ पे एक ही टाइम है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय 1, दैट मीन्स L बाई आर इज़ इक्वल टू T। सो हमारे पास जो एक्चुअली आंसर होगा दैट इज़ इक्वल टू, m का कोई पावर नहीं तो हम m का पावर 0 लगाएंगे। इसके बाद L का है, L का कोई पावर नहीं है तो L का पावर 0। अब T का पावर 1 होगा, क्योंकि सिर्फ T का डायमेंशनल फॉर्म, T का जो है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला इट ओनली डिपेंड्स अपॉन T। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन C मैच हो रहा है, सो ऑप्शन C शुड बी द करेक्ट आंसर।